हमारे लिए हम कहते हैं आज चर्च थियोलॉजी है कि ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। अगर आप आज्ञाकारी नहीं है, आप कभी भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बताइए इस डाकू ने कौन सी आज्ञा मानी? कौन सी आज्ञा इस डाकू ने मानी थी? You see, for us, obedience is a commandment, but for him, obedience is a choice. आप समझिए डिफरेंस। Obedience is not a commandment. Obedience is, मैं ऐसे कहूँगा, I choose to obey. मैं चुनाव करता हूँ कि मैं आज्ञाकारी बनूंगा। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? आज्ञाकारी बनो। हमारे ऊपर थोपा जाता है, थोपना नहीं है। I choose to obey. मैं इस बात का चुनाव करता हूं कि मैं अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और आशीषित हो। अगर आप आशीषित हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके। कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू शैल बी विथ मी इन पैराडाइज। पर्सनली ये मेरा अपना मानना है कि 7 वचनों में से जो मेरी रैंकिंग है, आप अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। और उसके बाद जो मुझे लगता है जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वचन है वो ये है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 रॉबर्स थे, 2 चोर थे, जो एक यीशु मसीह के लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर टांगे गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसने यीशु मसीह से कहा था कि तू मुझे और अपने आप को बचा? लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड। ओके, बाइबल में लिखा नहीं है ना कौन सा वाला था। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैं पढ़ता हूं बाइबल में कि दोनों ने यीशु मसीह को बोला। दोनों ने कहा तू मुझे बचा, अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। अगर एंजल आप पढ़ सकते हैं मत्ती 27 और उसका 44, मैथ्यू 27 वर्स 44, 43 से अगर आप पढ़ देंगे 42 से। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। अच्छा, ये कौन है? ये जो भीड़ है और जो फरीसी वहां पर है वो सब ये यीशु मसीह से कह रहे हैं। आगे, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोनों डाकू क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। हम सोचते हैं एक जो डाकू था वो यीशु मसीह की निंदा कर रहा था और दूसरा कह रहा था कि हे प्रभु तू मुझे स्मरण रखना, जब तू अपने राज में आए तो मुझे भी स्मरण रखना। लेकिन जब स्टार्ट हुआ है ये 3 घंटे का, इनफैक्ट 6 घंटे का जो टाइम है, उसमें सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई है दोनों भीड़ के साथ, फरीसी सदूकी के साथ, महायाजक के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह पर उलाहना दे रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन इन द मिडिल ऑफ द टाइम इस कॉन्वर्सेशन में क्या हो रहा है? एक का हृदय बदल जाता है और दूसरे का नहीं बदलता है। एक, अगर आप स्वाभाविक देखें कि जब आप पीड़ा में होते हो, जब आप कष्ट में होते हो, आप क्या चाहते हो? अगर कोई पावरफुल व्यक्ति आपके पास है जो बचा सकता है अपने आप को भी आपको, तो आप क्या कहोगे? भाई अपने आप को भी बचाओ, मुझे भी बचा।
और ये लोग भी क्या कर रहे थे, दोनों में से दोनों स्टार्ट करें, तू तो अपने आप को राजा कहता है, अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। एंड पेन कैन स्टार्ट क्वेश्चनिंग द डिलीवरेंस ऑफ गॉड एंड योर ओन डिलीवरेंस। कई बार जो दर्द होता है वो परमेश्वर के छुटकारे को और आपके स्वयं के छुटकारे के ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देता है। और हम भी कहते हैं, प्रभु तेरे वचन में तो ये लिखा है, तूने तो ये कहा कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, प्रभु तू लड़, अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। और क्या हुआ, दोनों इस बात से शुरू करते हैं, लेकिन इन द मिडिल ऑफ समवेयर जब यीशु मसीह के वचन चल रहा है, यीशु मसीह कहता है इन्हें क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं एक व्यक्ति का हृदय बदलना शुरू हो गया। उसने सोचा है कि ये समथिंग डिफरेंट, ये कुछ फर्क है, ये क्षमा करने की बात है। और उसको लगा कि ये वो व्यक्ति है जो मुझे भी क्षमा कर सकता है। चेंज इन हार्ट, एक कॉल दोनों को शायद गया होगा, क्या तुम क्षमा चाहते हो? दोनों में से एक ने उस पेन के आगे सरेंडर किया और परमेश्वर को इंसल्ट किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसी पेन में क्या करा, रिसीव द कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुलाहट को सुना कि यहाँ एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि इन्हें पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये मुझे भी क्षमा कर सकता है, ये मेरे भी छुटकारे का कारण, क्योंकि वो जानता था कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। And he saw hope, उसे एक आशा दिखी कि मैं भी क्षमा को प्राप्त कर सकता हूँ। और इसीलिए ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने क्या कहा, अगर हम पढ़ते लूका 23:43 से पहले 42 को पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 23 40 से लेके। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या हुआ ऐसा कि यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? टुडे यू शैल बी विथ मी इन पैराडाइज। आपको मालूम उसने दो चीजें कही। उसने क्या कहा, हम तो अपना भाग पा रहे हैं। He accepted that I am a sinner। और दूसरी चीज उसने कही, when you come in your kingdom, accept me। उसने क्या कहा, accept me, अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। You know the best thing about this word is, यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। That means स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने बहुत सिंपल स्टेप बताया। उसने कहा, जैसा तेरा विश्वास इस डाकू के समान है, यदि वैसा तेरा विश्वास होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और उसका विश्वास क्या था? उसका विश्वास था, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपने कामों का सही दंड पा रहा हूं। I am a sinner। मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और दूसरी चीज ने कहा कि अपने राज्य में मुझे स्वीकार करना। Salvation is through faith and faith alone। उसके विश्वास ने क्या करा, उसको स्वर्ग में लेकर जाने का रास्ता खोल दिया। You know, there is a knowledge of salvation
and there is an application of salvation. हमारे पास विश्वास का बहुत ज्ञान है, लेकिन विश्वास का अनुसरण नहीं है। हमें मालूम है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पे हम विश्वास करेंगे तो हम अपने पापों से क्षमा पाएंगे, हम स्वर्गीय राज्य के वारिस में। हमें सब बातों की बौद्धिक ज्ञान है, लेकिन एप्लीकेशन हमारे अंदर नहीं है। और इसने क्या करा? इसके पास बहुत नॉलेज नहीं थी। He saw something on that Savior, और उसने क्या कहा? I am a sinner. मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा कर। और दूसरी चीज क्या करी? उसने कहा अपने जब राज्य में हुआ है मेरी सुधि लेना। He believed that there is a place beyond death. वो जानता था कि एक और राज्य भी है जो इसके बाद है। उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। हमारे लिए हम कहते हैं आज चर्च थियोलॉजी है कि ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। अगर आप आज्ञाकारी नहीं है, आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बताइए इस डाकू ने कौन सी आज्ञा मानी थी? कौन सी आज्ञा इस डाकू ने मानी थी? You see, for us obedience is a commandment, but for him obedience is a choice. आप समझिए डिफरेंस। Obedience is not a commandment. Obedience is, मैं ऐसे कहूँगा, I choose to obey. मैं चुनाव करता हूं कि मैं आज्ञाकारी बनूंगा। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? आज्ञाकारी बनो। हमारे ऊपर थोपा जाता है, थोपना नहीं है। आई चूज टू ओबे। मैं इस बात का चुनाव करता हूं कि मैं अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं। सी द लॉट डिफरेंट, बहुत फर्क है। व्हेन आई चूज टू ओबे, या मेरे ऊपर एक लॉ सेट कर दिया जाता है कि यू हैव टू ओबे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा द लॉ इज अबॉलिश्ड, व्यवस्था समाप्त हुई। यू आर नॉट फोर्स्ड टू ओबे बट यू चूज टू ओबे। हम चुनाव करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। आई चूज टू ओबे। और उस डाकू ने क्या करा? He choose to believe and to obey. क्या ओबे किया? I accept myself. कोई काम नहीं थे, बट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था उसके जीवन में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, और जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। नो गुड वर्क्स, कोई भी अच्छे काम नहीं। हम सोचते हैं कि अच्छे काम करेंगे तभी हम परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल होंगे। इस व्यक्ति ने भी कोई भी अच्छा काम अपने जीवन में कभी नहीं किया था। मुझे नहीं लगता एक भी अच्छा काम इसने किया होगा। सबको परेशान करा, मारा, लूटा, सब किया, लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास एक विश्वास था। उसके पास एक बुलाहट आई, और उस बुलाहट को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसके अंदर एक विश्वास था। एंड फेथ अलोन took him to paradise. केवल विश्वास, केवल विश्वास और कुछ नहीं। वो कहाँ ले गया उसको? स्वर्ग में ले गया। और ये बहुत अच्छा संदेश इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क को भी लाता है। कैन आई गो टू हेवन विदाउट बैप्टाइजिंग? क्या मैं बिना बपतिस्मे के स्वर्ग जा सकता हूँ? बहुत थियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से लोग सवाल करते हैं। अगर मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? और इस पैसेज को हमेशा हम रिलेट करते हैं कि ये डाकू भी क्या हुआ? ये स्वर्ग गया, क्योंकि इसने बपतिस्मा नहीं किया था तो भी ये स्वर्ग गया। See, your salvation is not based on your merits of work. आपके कर्मों के अनुसार स्वर्ग नहीं जाएंगे आप। एंड बैप्टिज्म या किसी भी प्रकार की सेवा या कुछ भी आप कहते हैं,
दैट इज ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ योर फेथ, वो आपके विश्वास का प्रगटीकरण है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो एक सवाल यह भी उठता है, तो अगर बपतिस्मा नहीं लेंगे तो भी चलेगा, हम दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हमें आई चूज टू ओबे, बार बार करो, आई एम नॉट बाउंड टू ओबे बट आई चूज टू, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने खुद इस बात को करके दिखाया, आई ऑल्सो चूज टू ओबे। एक और सवाल आता है फिर, वो लास्ट मोमेंट में उसने यीशु मसीह को पुकारा और वो स्वर्ग में चला गया, हम भी लास्ट मोमेंट पुकार लेंगे। सुनिए, उसको मौका मिल गया, आपको मौका मिलेगा या नहीं, मुझे मौका मिलेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। कई बार हम सोचते हैं जब अभी क्या जरूरत है, बाद में जब राइट टाइम होगा, जब लास्ट मोमेंट होगा, तब हम जैसे उसको बच के हम भी बच जाएंगे। बट आई वांट टू वार्न यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको उसको मौका मिल गया, आपको मिलेगा कि नहीं, यू नेवर नो। कई लोगों को मौका ही नहीं मिला और वो चले गए। सो लेट अस नॉट वेट, जब लास्ट मोमेंट मिलेगा तब हम पश्चाताप कर लेंगे, बिकॉज यू नेवर नो, उस डाकू को तो मिल गया, हमें और आपको मिलेगा कि नहीं, हम नहीं जानते। सो बी केयरफुल that you don't wait for the last moment. ये व्यक्ति कैसे गया? अपने विश्वास के अनुसार स्वर्ग गया। उसने कहा, प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं अपने कोई भी कामों को लेकर आपके सन्मुख नहीं आता, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, तो मुझे क्षमा कर, और जब तू अपने राज्य में जाए तू मेरी भी सुधि ले। आपको मालूम है, एक पैराबल यीशु मसीह ने दिया, वो था पैराबल ऑफ द वेडिंग बैंक्वेट, है ना, विवाह का भोज का एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने उसमें एक राजा कहा, उसने क्या कहा, इनविटेशन भेजा सबको कि विवाह तैयार है, और सब लोग उसमें इनवाइट किए गए। लेकिन बहुत सारे वहां पे, पूरा से पैराबल आपको पता है, वहां पे मैं 3 प्रकार के लोगों को देखता हूं। आई डिवाइड द पीपल इनटू 3 कैटेगरीज, 3 श्रेणी में मैं सारे लोगों को जो इनवाइट किए गए उनको मैं डिवाइड करता हूं। सबसे पहले वो है जिनको मैं कहता हूं सेल्फ राइचियस, अपनी धार्मिकता पर विश्वास करने वाले, जिनको बुलाया गया उन्होंने एक्सक्यूज मारा। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे दे आर गुड इनफ। वेडिंग बैंक्वेट ज्यादा जरूरी नहीं है, हम अपने कर्मों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, हम जानते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मसीह के पीछे चलते हैं, हम बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं, हम बहुत वचन का प्रचार करते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, हमें विवाह में जाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही डायरेक्ट हमारा एक्सेप्टेंस हो जाएगा। दूसरे वो थे जिनको बुलाया नहीं गया, लेकिन जब उनके पास भी न्योता गया, वो क्या करे, तैयारी के साथ आए। क्योंकि उस पैराबल का इलस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब राजा बुलाता था तो इनविटेशन के साथ वो कपड़े भी देता था, खाली इनविटेशन ही जाता था, लेकिन वेडिंग ड्रेस भी जाती थी, भाई ये ड्रेस है, ये ड्रेस कोड है, इसको आपको पहन के आना है। तो जो दूसरे थे उनको ड्रेस कोड मिला, वो था यीशु मसीह का लहू। इलस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूँ उसका सिग्निफिकेंस, कि जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करेगा, उसकी धार्मिकता को, यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़ के आएगा, वो उस विवाह में स्वीकार किया जाएगा, और वो विवाह मेमने का है और उसकी दुल्हन का है। और एक तीसरी कैटेगरी के लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति था जो वो ड्रेस पहनकर नहीं आया, एंड ही इज अ सेल्फ कंडेमिंग मैन। वो हमेशा कहता है मैं तो योगी ही नहीं हूं कि मैं उसकी धार्मिकता को ओढ़ पाऊं। एक है जो सेल्फ राइचियस है और एक है जो सेल्फ कंडेमिंग है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो मिला पहना और पहुंच। हमें भी क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यदि धार्मिकता यीशु मसीह की क्रूस पर है, उसका लहू है, उसकी धार्मिकता को ओढ़ना है और आगे पहुंच जाना है।
स्टॉप बीइंग सेल्फ राइचियस एंड स्टॉप बीइंग सेल्फ कंडेमिंग। मैं तो कभी योग्य बन नहीं पाऊंगा, आप कभी योग्य न थे, ना है और ना कभी बन पाएंगे। पर जब यीशु मसीह बुला रहा है तो ये मत सोचिए मैं कब योग्य बनूं तब मैं जाऊंगा, नहीं। अगर आज वो बुला है, अगर वो सोचता कि प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं जब थोड़ा अच्छा हो जाऊंगा तब मैं आपको कहूंगा मुझे क्षमा कर, मुझे अपने राज्य में एक्सेप्ट करना, तो कह सकता था ना प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, जब मैं योग्य हो जाऊंगा तब तू मुझे अपने राज्य में एक्सेप्ट करना। उसने क्या कहा, जब तू आए मुझे एक्सेप्ट करना। He never trusted his own righteousness and he never condemned himself कि मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, जब मैं योग्य बन जाऊंगा तब तू मुझे देना। He said जब तू अपने राज्य में आए मुझे do not trust your own righteousness and do not trust जब मैं अच्छा बन जाऊंगा। ना तो आप अच्छे थे ना हो, ना कभी परमेश्वर की दृष्टि में आप हमेशा you will always fall short of the glory of God, क्योंकि परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है। बट हम कैसे उसको अप्रोच करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन आवर वर्ड्स, हम अपने कर्मों के अनुसार उसके सामने नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसकी धार्मिकता को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने पापों को, अपने प्राण को देकर हमारे पापों के लिए चुकाई, उस धार्मिकता को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। एंड ही एक्सेप्ट्स अस बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट आवरसेल्व्स बट वी ट्रस्ट इन द राइचियसनेस दैट इज ऑब्टेन्ड by the shedding of blood of Jesus Christ on the cross. I am